वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, find out whether the following pair of linear equations intersect at a point parallel or coincident। इसके बारे में पहले डिटेल में पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या। देखो, जब भी आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस प्रोवाइड करेगा तो इस टाइप से इक्वेशंस देगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। उसके लिए हमें ये जो डिटेल इस साइड में मैंने लिखी है ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। जब भी आपको इक्वेशंस प्रोवाइड करेगा तो आपने इक्वेशन नंबर 1 को इस फॉर्म में रखना है, मतलब कि हर एक वैल्यू को इस फॉर्म में रखना है। एग्जांपल के तौर पे मान लो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 लिखा हुआ है तो ये वाला नहीं चलेगा। x प्लस वाई आप इस 4 को इधर लेके आओगे तो ये -4 हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे बेटे, 0 हो जाएगा। तो अब आपकी वैल्यू जो है वो कंफर्टेबल जोन में आ गई, इससे मैच हो जाएगी, तभी आप निकाल पाओगे A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है। अब जैसे मान लो इसमें से मुझे A1 निकालना हो तो A1 का मतलब है x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, B1 का मतलब y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, C1 का मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे -4। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव होगी तो आपने नेगेटिव लेनी है, कोई वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव लेनी है, जो साइन वहां पे दे रखा होगा वो। बट इस वाली इक्वेशन को कंसीडर नहीं करना, हमेशा इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में बनाना है। तो इसका मतलब आपके पास में पेयर का मतलब क्लियर हो गया कि जब भी आपको इक्वेशन प्रोवाइड करेगा नंबर 1 इस तरीके से, नंबर 2 इस तरीके से, आपने A1 अपॉन A2 निकाल लेना है, B1 अपॉन B2 निकाल लिया, C1 अपॉन C2 निकाल लिया, रेशियोज निकाल लिए। एग्जाम्पल के तौर पे जरा समझते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट के लिए क्या लिखा हुआ है जी, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 एंड 7x प्लस में 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। समझो, अगर आप यहां पर आपने ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है, अगर आप A1 की वैल्यू निकालते हो तो वो आपको 5 मिलेगी, अगर आप B1 की वैल्यू निकालते हो तो वो -4 मिलेगी, अगर आप C1 की वैल्यू निकालते हो तो वो आपको 8 मिलेगी। क्लियर हो गई बात मेरी यहां तक। अगर आप A2 की वैल्यू निकालते हो तो वो आपको 7 मिलेगी, अगर आप B2 की वैल्यू निकालते हो तो 6 मिलेगी, मतलब y के साथ वाला सेकेंड इक्वेशन में, और C2 की वैल्यू निकालते हो तो वो आपको मिलेगी -9। ठीक है जी। इसके बाद आपको क्या करना है, A1 अपॉन A2 निकालना है, तो ये आ गया 5/7। आपने निकालना है B1 अपॉन B2, ये आपके पास आ गया -4/6, ये कैंसिल हो रहा है अभी, -2/3 लिख लिया। C1 अपॉन C2 भी आपने निकाल लिया, ये आपके पास आ गया 8/-9, तो मतलब कि -8/9 आ गया। इन सभी बातों को अगर आप ध्यान से देखोगे, रेशियोज को कंपेयर करोगे, तो आपके पास में A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, मतलब ये दोनों बराबर तो नहीं है, तो इसका मतलब A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। अब ध्यान से देखिए, यहां पे आपके पास में 3 केसेस लिखे हुए हैं, 1, 2 और 3। पहले केस से ही मैच कर गया, A1 अपॉन A2 बराबर नहीं आया मेरा B1 अपॉन B2 के, बराबर नहीं आया। तो बराबर नहीं आया तो उसके 3 नाम होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब जब आप ग्राफ बनाओगे ना बेटा, तो ये जो लाइंस हैं ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। उसके बाद में यहां पर आ गया एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इसको ऐसा भी बोला जाता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। जब आप बुक में एक टेबल दे रखी है, इस टेबल पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये आपके पास में एक टेबल दी हुई है, देखो जरा, इस टेबल के बारे में अगर आप बात करोगे तो पेयर ऑफ इक्वेशंस, मतलब पेयर जब भी बात करेगा 2 इक्वेशंस के बारे में बात करेगा। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 निकाल लोगे, कंपेयरिंग करना है। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है ग्राफ जब हम बनाएंगे तो ये लाइंस कैसा ग्राफ बनाएंगी। उसके बाद में आपके पास में एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है कि एल्जेब्रिकली हम इनका क्या नाम देते हैं। जैसे कि नाम एल्जेब्रिकली इनका नाम क्या है, इसका है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इसका है इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, और इसका है नो सॉल्यूशन। और जब हम ग्राफ बनाएंगे
तो इस वाली सिचुएशन का ग्राफ जब बनेगा तो दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगी। इस वाली सिचुएशन A1 जब तीनों बराबर आएंगे, उस सिचुएशन का जब आप ग्राफ बनाओगे तो एक ही लाइन बनेगी, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर बन जाएगी। और तीसरे वाले केस में जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और बराबर नहीं होगा C1/C2 के, उस केस में जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपकी पैरेलल लाइंस बनेंगी। तो इसलिए यहां पे लिख दिया पैरेलल लाइंस। तो मतलब हर सिचुएशन के आपको 3 नाम बताए गए। अब वो तीनों नाम क्वेश्चन में नहीं देगा, क्वेश्चन में आपको कोई एक नाम देगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। अब जरा ध्यान से देखो, ये बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है, तो ध्यान से देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पर, ये बात यहां पर आ गई। तो आप इसके आंसर में क्या लिखोगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। बस ये आपका यहां पर एक बढ़िया सा आंसर हो गया। तो अब आपको होपफुली समझ आ गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। और बेहतर समझने के लिए इसका सेकंड पार्ट जरा करते हैं ध्यान से, कि अब हमारे को सेकंड पार्ट में यहां पर कौन कौन सी इक्वेशंस दी हुई हैं और हमने यहां पे किस तरीके से निकालना है। सेकंड पार्ट देखो, 9x प्लस में 3y प्लस में 12 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन बिल्कुल सही फॉर्म में, इससे मैच करनी चाहिए आपकी। एंड आपके पास में 18x प्लस में 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। यह आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई। ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या देगी, a1 b1 c1। सेकेंड इक्वेशन आपको क्या देगी, a2 b2 c2। बहुत ध्यान से इन वैल्यूज को निकालना है। अब ध्यान दो, a1 की वैल्यू 9, x के साथ वाला, y के साथ वाला क्या है 3, कांस्टेंट क्या है 12। सेम बात यहां पर 18, 6 और 24। होपफुली आपको वैल्यूज निकालनी आ गई होंगी। अब आप क्या करोगे, a1/a2 निकालोगे, 9/18 कितना आ गया 1/2। आप b1/b2 निकालोगे, 3/6 मतलब कि 1/2। और c1/c2 निकालोगे मतलब 12/24 जो कि आपका 1/2 आ गया। होपफुली आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी मेरी, कि यहां तक हमने किस तरीके से इसको किया है। अब देखो, आपका a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 के, बराबर आ गया c1/c2 के, तीनों बराबर आ गए। अगर तीनों बराबर आ गए तो केस नंबर 2 पे आ गई बात। केस नंबर 2 पे आ गई तो यहां पर ध्यान से देखो, कोइंसिडेंट लाइंस, तो कोइंसिडेंट यहां पे मैच कर गया। ध्यान से समझ लो, जो मैंने यहां पे 3 नाम लिखे हैं हर सिचुएशन के, उन 3 नामों में से एक नाम आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा जिसके बारे में आपसे पूछा गया होगा। ये बात आपने बहुत ध्यान से यहां पर याद रखनी है। अब आपके पास में a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, तो आप यहां पे लिखोगे क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट आपने यहां पर लिख देना है। क्लियर हो गई बात यहां तक। तो यह हमारे पास में कोइंसिडेंट हैं। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का बनना। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट अगर आप करेंगे तो थर्ड पार्ट को किस तरीके से करेंगे उसको भी देख लेते हैं। सेम एज इट इज करना है। इस क्वेश्चन में तो सबसे अच्छी बात यह है कि इक्वेशंस आपको ऑलरेडी फॉर्म में दी हुई हैं, जिसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही। अब इसका थर्ड पार्ट आ जाओ, यहां पे क्या लिखा हुआ है, 6x माइनस 3y प्लस में 10 इज इक्वल्स टू 0 एंड आपके पास 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन देगी a1 b1 c1 और आपके पास में सेकेंड इक्वेशन क्या देगी, a2 b2 c2। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहां तक। अब देखो, ये है 6, ये है -3, ये है 10। होपफुली अब सबको समझ आ गया, और 2 है, -1 है और 9 है। ठीक है, अब ध्यान दो, a1/a2 निकालो, 6/2 कितना आ गया 3। b1/b2 निकालो, -3/-1 कितना आ गया 3। c1/c2 निकालो, कितना आ गया 10/9। अब ध्यान दोगे, यहां पर क्या हुआ कि आपका a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, बट बराबर नहीं है c1/c2 के।
मतलब दो बराबर आ गए, पहला लास्ट वाला बराबर नहीं आया, तो वो आपके थर्ड वाले केस से मैच कर गया। अगर वो आपके थर्ड वाले केस से मैच कर गया तो इसका मतलब यहां पर क्या है, पैरेलल। देखो नाम देखो पैरेलल, तो इसका मतलब यहां पे क्या लिखोगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल। अब आपके पास यहां पर ये हमारे पास में क्या हो गया, अगर इतना आप लिखना नहीं चाहते तो सीधा लिख दोगे पैरेलल लाइंस, इतना लिख के भी छोड़ दोगे तब भी काम चल जाएगा। तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉपर डिटेल में समझ आ गया है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी मैथ्स को स्ट्रांग कीजिए बस। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।